आउटर एज लगा और गेंद चली है गली रीजन की जानिब। 4 रन हासिल हो जाएंगे। अली ज़रियाब को ये टेंटेटिव पुश था ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा दूर खेले लेकिन धीमे हाथों से खेले, इस वजह से गेंद जो है वो एक ठप्पा खाते हुए गली के फील्डर के पास आई और वो नहीं रोक पाए। तो आज के दिन की पहली बाउंड्री लाहौर वाइट्स और अली ज़रियाब के लिए। वेल, धानी ने डेलिबरेटली ये बॉल थोड़ा सा बाहर फेंका था क्योंकि इससे पहले गो के नो बॉल थी, लेकिन 4 बॉलें डॉट थी। तो टेस्ट किया उन्होंने अली ज़रियाब को कि वो बाहर जाती हुई बॉल के साथ छेड़खानी करेंगे या नहीं। जवाब तो उन्हें पॉजिटिव मिला, लेकिन रिजल्ट सीधे बल्ले से इसको खेला, शानदार स्ट्रेट ड्राइव और फील्डर दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। ये खासा रहा है अली ज़रियाब आसिफ की बैटिंग का कि जब जब आप उन्हें थोड़ा ओवर पिच गेंद करेंगे, थोड़ा ख़राब गेंद करेंगे, तो चाहे वो जैसे भी जोन में है वो आप उस ख़राब गेंद का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि नाम में आसिफ हो और खसूसियात ना हो? हैरत की बात है, हमारे साथ तो जो आसिफ मौजूद हैं उनमें तो कोई इस तरह की खसूसियात नज़र नहीं आती। तो विकेट हासिल की जा सकती है, एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप जारी है डाउन द लेग साइड और आसानी से ये 4 रन मिल जाएंगे। अली ज़रियाब ने इसको कलाइयों की मदद से खेल दिया फाइन लेग की जानिब। अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छे निक में दिखाई दे रहे हैं अली ज़रियाब। 131 पर जा पहुंचे हैं इस बाउंड्री के साथ। बहुत उम्दा गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, समझ नहीं पाए हुसैन तलत और कामयाबी दिलाई है इसरार ने। बहुत देर से बिल्डअप चल रहा था इस विकेट का, तवातुर से एक ही एरिया एक ही चैनल में गेंदबाजी कर रहे थे और हुसैन तलत जो सेटल दिखाई दे रहे थे उनकी इनिंग्स का इख्तिताम किया है इसरार ने एक अच्छी शॉट ऑफ लेंथ बॉल से। इसी चीज़ का मैं तस्करा कर रहा था कि जब भी बाउंसर होगा और तेज़ बाउंसर करने की कोशिश करेंगे तो बैटर परेशान हो जाएगा और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। ये क्विक बाउंसर था। जितना ज़्यादा आप इन इलाकों का जो पहाड़ी सफ़र होता है वो तय करते हैं, इसी दौरान गैप निकाला, फील्डर के लिए ऑप्शन मौजूद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस बॉल को छोड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अली ज़रियाब ने इसको टाइम किया। और क्या खूबसूरत वक्त है कि जब एक बैटर 100 के बाद 150 की तरफ बढ़ रहा हो। खूबसूरत टाइमिंग, दिलकश, दिलरुबा। ये देखिए बैलेंस और के बल्ले के बिल्कुल दरमियान ये गेंद लगी एक्स्ट्रा कवर पर और कैच इज कॉल और ये कैच गिरा दिया। ये मौका दिया अली ज़रियाब को और यहाँ पर इसके साथ ही उनके 150 रन भी मुकम्मल हुए। शाहनवाज धानी बहुत बदकिस्मत रहे। जी हाँ, वेल टारगेटेड बाउंसर था, अली अपने आप को रोक ना पाए, लेकिन यह आसान कैच हो सकता था। पोरों से लगकर बॉल फेंस के बाहर चली गई। नाखुश हैं शाहनवाज धानी अपने दोस्त की इस एफर्ट से, क्योंकि ये कैच होना चाहिए था और बड़ा सेटबैक हो सकता था लाहौर वाइट्स की टीम को कि इतना सेट बैटर जो है वो। और अगर आप कैप्टन देखें लाइक मिसबाउल हक पाकिस्तान बड़े काम कैप्टन थे, महेंद्र सिंह धोनी, केन विलियमसन। ये नो बॉल है शाहनवाज धानी की जानिब से, इसको सीधे बल्ले से खेले हैं अली ज़रियाब और ये एक और बाउंड्री हासिल कर लेंगे। इसको कहते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना, कि कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद इस तर्ज की जो बाउंड्रीज आई तो यकीनी तौर पर दिल जो है वो थोड़ा टूटता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है बॉलर कि मैं इतना हार्ड आउट करके ये विकेट निकाली। और हकीकत में ये बॉल जो था ये हार्ड आउट था शाहनवाज धानी का, बड़ा वेल टारगेटेड, कमिट कर चुके थे उस वक्त अली। लेकिन दोबारा से 0 से कहानी शुरू है विकेट की तलाश में।
तो बैटर जहाँ पर गलती करता है अगला टेस्ट भी बॉलर को वहीं करना चाहिए। मे बी के इस दफ़ा बॉल जो है वो अगर बाउंसर आए तो वो छोड़ दें अली। और एक दफा फिर शानदार तरीके से ड्राइव कर दिया अली जरियाब ने, जबरदस्त बल्लेबाजी। इस दफा इसको कट कर दिया, कोई मौका नहीं होगा किसी भी फील्डर के पास। बिल्कुल दरमियान से बल्ले की बॉल टकराई और 4 रन्स, इसके साथ ही 300 रन्स भी मुकम्मल हो गए लाहौर वाइट्स के। एक दफा फिर इसको कट किया और एक और बाउंड्री मिल जाएगी यहाँ पर। सो अली जरियाब की बेहतरीन बैटिंग जारी है। ये एक ख़राब लेंथ थी, विड्थ मिली, आसानी से इसको खेल दिया, पॉइंट की जानिब 4 रन हासिल किए। 309 3 विकेट के नुकसान पर। इस दफा इसको पुल किया तैयब ताहिर ने मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। ये लाइन इतनी बुरी नहीं थी लेकिन इसको बहुत क्विक पिक किया, 4 रन हासिल किए। ये तैयब ताहिर ये सलाहियत रखते हैं कि वो जल्दी लेंथ को पिक कर सकते। बाहरी किनारा लिया लेकिन इस दफा फिर रन्स मिल जाएंगे, चौका हो गया। ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलीवरी थी और मजीद 4 रन्स मिले अली जरियाब को। इस बाउंड्री के साथ अब 177 पर पहुंच गए हैं। ये वो ऐसा रीजन रहा है जिसको प्रोटेक्ट करने में। एक दफा फिर पुल किया और ये रिप्ले है उस शॉट का जो पिछले ओवर में हमें देखने को मिली थी, सेम लेंथ और भरपूर तरीके से इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। स्ट्रगल कर रहे हैं आदिल, एक तो ओवर स्टेप कर रहे हैं बार बार। खालिद उस्मान बहुत ही उम्दगी के साथ प्लेस किया है तैयब ताहिर ने, लेंथ को पिक कर गए थे, वक्त मिल गया था बैकफुट पर जाने के लिए। उम्दगी के साथ निकाला है, एक बार फिर लेंथ को पिक कर गए थे तैयब ताहिर, प्लेसमेंट बहुत ही शानदार और एक और बाउंड्री तैयब ताहिर के हिस्से में। बहुत ही उम्दगी के साथ पिक कर लिया है, ऑन साइड के एरिया का इंतखाब किया और ये गेंद ट्रैवल कर जाएगी डिस्टेंस। बाउंड्री के बाद अब आईनी हाथों से निपट रहे हैं या पेस को। अच्छा गैप निकाला ऑन साइड पे, फाइन लेग की जानिब ये बॉल गया। अली जरियाब अपने 200 के हिस्से के काफी करीब से करीब तर होते हुए, और कोई स्लॉग नहीं था, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है। अच्छा बैटिंग टैलेंट है। कदम निकाले, चार्ज किया ऑन साइड पे, लॉन्ग ऑन की पोजीशन पे बॉल जाकर फेंस से बाहर गिरा 6 रन के लिए। मिडल ऑफ द बैट, बहुत खूबसूरत। पाकिस्तान अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ उसकी रिजर्व में रहे और अनलकी रहे कि बॉल डिफेंसेस पार करती हुई सीधी स्टंप्स पे जा लगी। शाहनवाज धानी ने ब्रेक थ्रू हासिल किया और 199 पे अली जरियाब एक बेहतरीन इनिंग खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। ये बेहतरीन बॉलिंग है और उसके साथ साथ थोड़ा जिस वक्त उन्होंने बल्ले को सीधा रखा तो उनके डिफेंसेस से बॉल होता हुआ सीधा स्टंप्स पे जाकर लगा और अपनी विकेट खो बैठे। एक बहुत बड़े लैंडमार्क से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर ये क्रिकेट है और इसमें ये ऊंच नीच, ये तसलसल टूटते और बनते रहते हैं। 199 पे
चार्ज किया, कदम निकाले कवर्स की जानिब, फील्डर मौजूद है, प्रोटेक्शन लेकिन बेसूद, क्योंकि इस शॉट की जो फोर्स थी, जो प्लेसमेंट थी, वो बहुत बेहतरीन रही। साद नसीम एक अच्छे हार्ड हिटर, मिडल ऑर्डर बैटर हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कदम निकाले और खालिद उस्मान जो कि काफ़ी लंबे अरसे से बॉलिंग करवा रहे हैं, इंटैक्ट भी हैं, चेस डाउन करें। इस दफ़ा भी हार्ड हिट है, ऑफ स्टंप से बाहर, लॉन्ग ऑफ की जानिब, 4 रन्स। खूबसूरती से इस वक्त गैप्स हासिल कर रहे हैं। पहली बॉल पे भी चौका, आखिरी बॉल पे भी चौका, काफी दूर अपने जिस्म से खेला और सीधा हाथों में। तो इस तरह शाहनवाज धानी ने एक और सेट बैटर को चलता किया। जहां पर तैयब ताहिर अपने 50 के लिए जा रहे थे, वहां पर शाहनवाज धानी का जो एक्सपीरियंस है वो काम आया। बैक ऑफ लेंथ बॉल था, जिस्म से थोड़ा दूर रखा और दूर ही खेल गए उस 50 रन के ताक़ुब में या पूरा करने में, और एज हुआ। बॉल काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था। तैयब ताहिर को कि अच्छा डेंट किया इन्होंने बॉलर्स को, आहिस्ता आहिस्ता से डायमंड क्रिकेट ग्राउंड से, प्लेइंग जोन से वापस। ये वो तरीका है जो धानी ने विकेट हासिल करने के लिए निकाला, क्योंकि गली जो है वो काफ़ी उन्होंने वाइड रखी थी। और ये देखिए बहुत बेहतरीन नपीतुली बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द फील्ड प्लान्स, और कामयाबी ने कदम चूमे शाहनवाज धानी के। तो ये साथ के साथ बैटिंग कर सकते हैं। अगर साथ इनको साथ लेकर चलें तो कहीं ना कहीं 100-150 की मज़ीद लीड हासिल कर सकती है लाहौर की टीम। अच्छा, सीधे बल्ले के साथ खेलने में कामयाब हुए और 4 रन्स लेने में भी कामयाब हुए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग थी, हाई एल्बो, और उसके साथ बल्ले का जो फुल फेस है उसको दिखाया बॉल को, और बाकी का काम जो टाइमिंग थी इस शॉट में उसने किया। 106 ओवर गए, 405 पे 5। चार्ज किया और फील्डर के मौजूद होने के बावजूद इस बात को मद्देनजर रखा कि बहादुरी का मुजाहरा किया, 4 रन हासिल किए। फील्डर थोड़े से दूर थे। इनफैक्ट 12 माह यहाँ पर क्रिकेट जो है वो चलती रहती है, प्राइवेट या उसके साथ साथ जैसे अभी ये क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं। बैक ऑफ लाइन बॉल था, इसको खेल दिया ऑन साइड पे इन फ्रंट ऑफ विकेट। डीप मिड विकेट का ये एरिया है जहां पर बॉल तेजी से बढ़ती हुई 4 रन के लिए क्रॉस कर गई, और इसके साथ साथ जो लीड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी तेज़ी से आती जा रही है। 50 रन की लीड हो चुकी, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 52 रन की। 108 ओवर गए, 417 पे 5। चार्ज किया ऑन साइड पे डीप मिड विकेट। ये खाली इलाका है जहां पर इस शॉट को खेलकर 4 रन हासिल किए। बहुत ही उम्दगी के साथ कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक आए और कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गैप में खेलकर 4 रन हासिल किए हैं साद नसीम ने। फिर बाउंसर करने की कोशिश, लेकिन इस दफ़ा इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब। फील्डर ज़रूर मौजूद थे लेकिन वो सिर्फ तकते रह जाएंगे। 4 रन मज़ीद मिल गए कप्तान हाफिज साद नसीम के साथ। और एक दफ़ा फिर ये LBW की अपील, यकीनी तौर पर ये आउट होंगे। इसको स्वीप करने के लिए गए लेकिन लाइन मिस कर गए। इस तरह
उस्मान ने ये दूसरी विकेट हासिल कर ली और यहाँ अब छठी विकेट गिरी है 448 6 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, क्रॉस खेलने चले गए, बीट हुए, एक आसान फैसला अंपायर के लिए। 448 6 विकेट के नुकसान पर। इस दफा डाउन द ट्रैक गए इसरार और ये विकेट हासिल कर ली स्ट्रेट टू द फील्डर। और हाफिज साद नसीम कप्तान जो कि चार्ज करने के लिए गए थे, लेकिन इसरार उनकी विकेट ले उड़े। तो ये दूसरी कामयाबी इसरार की और ये फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए, मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे। 484 7 विकेट के नुकसान पर। ड्राइव स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, क्या शानदार शॉट आमिर जमाल का, ओवर पिच बॉल था और भरपूर अंदाज से आर्म्स खोलने का मौका मिला। स्ट्रेट बैक पास द बॉलर। 4 रन्स के साथ इस ओवर का इख्तिताम। लाहौर वाइट्स की लीड बढ़ती हुई 90 रन्स, 18 के बाद 455 बरसात। शॉर्ट बॉल बहुत ही उम्दगी के साथ पुल कर दिया। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे लेकिन वो देखते रह गए। एक शानदार छक्का आमिर जमाल के बल्ले से। खालिद उस्मान वर्सेस आमिर जमाल। बहुत जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद। फ्रंट फुट पर खेलना जा रहे थे और फ्लाइट में डिसीव किया आमिर जमाल को। खालिद उस्मान 120 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा है और अपने तजर्बे का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने एक बड़ी कामयाबी दिलाई है अपनी टीम को। जी हाँ, चंद ही लम्हात में एबटाबाद के बॉलर्स ने पासा एक दफा फिर पलट दिया। ये गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर आई, ये आर्मर डिलीवरी की उस्मान खालिद ने और अपने तजर्बे का भरपूर फायदा उठाया। एक और विकेट हासिल कर ली, अब 3 विकेट्स हासिल कर ली हैं। 464 8 विकेट के नुकसान पर। हासिल करने का संगे मील अबूर कर लें और बोल्ड कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, कट करने के लिए गए थे और ये चौथी विकेट हासिल की यहाँ पर। यहाँ बॉडी से दूर खेलने की कोशिश की रमीज ने, इनसाइड एज हुआ और एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है लाहौर वाइट्स को। 104 रन्स की बर्तरी वो स्कोर बोर्ड पे लगाने में कामयाब जरूर हुए लेकिन वक्तन फवक्तन विकेटों का नुकसान। ये देखिए ऑफ स्टंप पर गेंद थी, पीछे हटकर खेलना चाह रहे थे। 104 की बर्तरी, लाहौर वाइट्स 9 विकेट्स का नुकसान। खालिद उस्मान 129 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा है इनके पास। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही उम्दा अंदाज में खेले हैं सलमान। शानदार कनेक्शन, 6 रन्स का इशारा अंपायर की जानिब से और ये बॉल ना सिर्फ बाउंड्री लाइन से दूर गया है बल्कि काफी ज्यादा दूर और अब एफर्ट करनी पड़ेगी ग्राउंड्समैन को बॉल वापस लाने के लिए। जी हाँ, ये डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जो है G8 में मौजूद है और जिस तरह नौमान ने कहा काफी दूर, तो मुझे ऐसा लगा ये ब्लू एरिया में फेंक दिया गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर निकाल दिया है इस गेंद को। टी बैकवर्ड पॉइंट पर बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट मोहम्मद सलमान की और ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा अब। बहुत ही उम्दा शॉट, लॉन्ग ऑन, फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे और अगर वो दायरे के बाहर भी होते तो गेंद बासानी उन्हें क्लियर कर जाती। मोहम्मद सलमान लॉन्ग हैंडल और लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं डायमंड ग्राउंड में। ड्राइविंग लेंथ और बहुत ही उम्दगी के साथ ड्राइव किया और प्रोबेबली आज की शाम की ये लाउडेस्ट चेयर है मोहम्मद अब्बास के लिए। कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से 4 रन्स और इसके साथ ही इस ओवर का इख्तिताम। शाहनवाज धानी बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे। बाउंड्री के साथ लाहौर के 500 रन भी मुकम्मल हुए। आउटसाइड एज, खालिद उस्मान ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की 14th फाइफर जो है वो मुकम्मल किया है और रिवॉर्ड मिला उन्हें कंसिस्टेंट एरियाज में गेंदबाजी करने का और अपनी 5वीं कामयाबी हासिल की और इसके साथ ही लाहौर वाइट्स की इनिंग्स का इख्तिताम
135 रन की सबकत लाहौर ने हासिल की और लगभग 45 मिनट का खेल अभी भी दिन में बाकी है। देखिए फ्लाइट हिट डिलीवरी, फॉरवर्ड आए, फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश की और आउटसाइड एज के बाद बाकी का काम विकेट कीपर ने तमाम किया। सो 500 रन पर लाहौर वाइट्स की इनिंग्स का इख्तिताम। एज और सीधा हाथों में। शाहजेब इंतजार में अंपायर की कंफर्मेशन का, लेकिन ये बॉल जो थोड़ा सा उठा, सरप्राइजिंग फैक्टर मिला और शाहजेब इसको एज कर गए और सीधा स्लिप के पास। ये देखिए सरप्राइज और अच्छा क्लीन कैच, एक्सीलेंट, बहुत ही उम्दा टेक। लो डाउन था, डिप कर रहा था बॉल, तेज भी था, अच्छा कैच था वहां। आसानी के साथ कवर्स की जानिब इस बॉल को खेल दिया 4 रन्स के लिए। फर्क होता है अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर में। 2 ओवर गए, 4, 2 के नुकसान पे। चार्ज किया, कदम निकाले, लेकिन कंफर्टेबल नहीं थे, कॉन्फिडेंस नहीं था इस शॉट में, लेकिन फिर भी 4 रन हासिल हुए। एज थोड़ा पीछे खड़े हैं, स्लिप बॉल ना सिर्फ उनके हाथों से निकला बल्कि और डाउन द लेग साइड विकेट कीपर ने कलेक्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन बेसूद रही। मजीद 4 रन मिल गए यहां पर और डाउन राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया, लेकिन मजीद रन्स मिल गए। ये गेंद पैड से टकराने के बाद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर चली गई।